Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the work done in increasing the size of the soap film from 10 centimeter into 6 to 10 centimeter into 11 centimeter is 3 into 10 to the power minus 4 joule. The surface tension of the film is okay. A option is 11 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. B option is 6 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. C option is 3 into 10 to the power minus 2 Newton meter per meter. और ऑप्शन डी इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, आपसे पूछा कि वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सो फिल्म। आपको यहाँ पर एरिया दिया है और आपको टोटल वर्क डन कितना रिक्वायर्ड है वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन किया है। आपको यहाँ पर सरफेस टेंशन आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, आपका सरफेस एनर्जी क्या लिख सकते हैं, सरफेस एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, हमसे देखिए यहाँ पर जो आपका वर्क डन होगा, आपको जो साइज जो आपका देखिए बोले यहाँ पर क्या बोला है, सोप फिल्म का अगर मैं साइज इंक्रीज करने पे जो आपको वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द सरफेस एनर्जी। ओके, ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, ये आपका क्या होगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी के आपके इक्वल होगा। ओके, तो देखिए बच्चों, हम क्या से लिख सकते हैं, जो आपकी सरफेस एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सरफेस एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सरफेस एनर्जी को हम यहाँ पर यू से डिनोट कर रहे हैं। सरफेस एनर्जी किसके इक्वल होती है, आपकी सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एनर्जी, कि आपका सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए बच्चों, हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सोप फिल्म फ्रॉम, आपको डायमेंशन दी है, इतने से इतनी करनी है और आपको यहाँ पर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करके दिया। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका वर्क डन होगा ये किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन सरफेस एनर्जी, यानी कि फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। ओके, इतने में जो आपका वर्क डन होगा वो आप इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपका वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हम यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम बिल्कुल लिख सकते हैं एस इंटू फाइनल एरिया माइनस ऑफ अवर सरफेस टेंशन इनटू इनिशियल एरिया। ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर से आप एस को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ गया आपका ए एफ माइनस ए आई, यानी कि फाइनल एरिया माइनस ऑफ अवर इनिशियल एरिया। ओके, तो ये आपका वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, अब यहाँ पर देखिए हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें किसके लिए बताना है, आपका सॉफ्ट फिल्म के लिए बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सॉफ्ट फिल्म होती है, यहाँ पर जो आपका वर्क डन होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आपके सॉफ्ट फिल्म बनती है। अगर हम देखें जो आपकी सॉफ्ट फिल्म बननी है उसका हम साइड भी देखें। ओके, मान लीजिए ये आपका दिस इज, यहाँ पर आपकी क्या बननी है, सॉफ्ट फिल्म बननी है, जिसके आपको डायमेंशन गिवन है। देखिए ये आपकी 10 सेंटीमीटर है। ओके, और ये डायमेंशन आपकी क्या है, आपकी 6 सेंटीमीटर। ओके, मान लीजिए आपकी ये डायमेंशन है। ओके, इसको हमने क्या कर लिया, इंक्रीज करके यहाँ पर हमने इसको 10 से 11 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पर क्या बना लिया, ऐसे फिल्म बना ली। ओके, 5 सेंटीमीटर का हमने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम इस पर क्या करते हैं, यहाँ से साइड व्यू में देखते हैं। ओके, अगर हम यहाँ से इसका साइड व्यू से देखते हैं। ओके, तो देखिए हम क्या दिखेगा, ये हमें इस तरीके की थिक लेयर दिखाई देगी। ओके, एक ऐसे थिक लेयर दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर मैं देखिए इसमें जो आपकी आपकी जो इसमें क्या होगी, सॉफ्ट फिल्म है, ये आपकी देखिए इस तरीके से आपकी एक क्या होगी, आपकी राइट साइड से होगी और एक सॉफ्ट फिल्म आपकी इस तरीके से क्या होगी, आपकी लेफ्ट साइड से होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है, यहाँ पर जो आपका क्या लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, वो आपकी क्या लगेगा, दोनों साइड से लगेगा। क्या लगेगा, दोनों साइड से लगेगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जब हम यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए हमने क्या कर रहा है, इसको 2 से यहाँ पर क्या किया, आपको मल्टीप्लाई किया। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब देखिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस, एस की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, इंटू फाइनल एरिया। फाइनल इतना देखिए कितना हो, फाइनल एरिया कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 110, कितना लिख सकते हैं आपका 110 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, माइनस इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया कितना आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी हम मीटर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये हमने यहाँ से इतना क्या कर लिया, आपका कैलकुलेट कर लिया। वर्क डन देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। तो आपने इसको लिख लिया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस इंटू, इसको आप देखिए 110 माइनस 60 करेंगे तो कितना का 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओके, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। अब आप यहाँ से सरफेस टेंशन एस की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आपका यहाँ से आ जाएगा, डिवाइड बाय 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कितना होगा
डिवाइड बाय 50 इंटू 10⁻⁻4। इसको क्या आप लिख सकते हैं, देखिए 15 डिवाइडेड बाय 500, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, इसको आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/100 हो गया। कितना हो गया आपका 3/100। इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन हमने एसआई सिस्टम में किया तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। ओके, 3 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों ये किससे मैच कर रहा है, ये आपका देखिए ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, दिस इज मैचिंग विद दी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी क्या जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.